बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पेश खिदमत है दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्लावर प्लांट। अगर कहा जाए इसे फूलों का बादशाह तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा। नो डाउट ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो फ्लावर प्लांट है, आपको यकीन नहीं आएगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये मेरी मम्मा लोकल मार्केट से, जो कि हफ्ता बाज़ार या आप लोगों के यहाँ जो इतवार बाज़ार लगता है या फिर हफ्ता बाज़ार जो भी है, जुम्मा बाज़ार है, तो उससे लेकर आई हैं मेरी मम्मा। जब मेरी बहन ने मुझे बताया कि मम्मा इतना कोई खूबसूरत जो है ना फ्लावर प्लांट लेकर आई हैं कि उसकी तो बात ही कुछ और है। तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने कहा क्यों ना जाया जाए अम्मी के घर और देखा जाए कि भाई अम्मी इतना सस्ते में फ्लावर प्लांट कहाँ से लेकर आई। अमूमन जो पौधे होते हैं या फिर जो है ना सीजनल फ्लावर प्लांट होते हैं या फिर जो सर्दियों के फ्लावर प्लांट होते हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया भाई कि 300 रुपए में मम्मा को किसने ये पॉट दे दिया। लेकिन जो कि मेरी मम्मा बार्गेनिंग अच्छी कर लेती हैं, तो जो है ना इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता कि इतना खूबसूरत सा फ्लावर प्लांट जो है ना हमारे घर पर आ गया। और नो डाउट ये बहुत ज़्यादा फ्लावर दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अगरचे कि इसमें खुशबू नहीं थी, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा और मैं तो इसे कहूँगी फूलों का बादशाह भाई। लेकिन इसकी केयर टिप्स के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी केयर टिप्स आपने इस तरीके से करनी है। याद रखें एक बात, तो मेन बात जो है ना मैं आपको अभी बताती हूँ कि मेन बात होती है इसकी सॉइल मिक्स की। सर्दियों के जितने भी फ्लावर प्लांट होते हैं उनमें अक्सर पानी ज़्यादा देने की वजह से ही सारी ख़राबी होती है। तो आपने जो इसका पोट रखना है वो विल ड्रेन रखना है। सॉइल को ऐसा बनाना है जिसमें पानी खड़ा ना हो। रेती मिट्टी ज़रूर मिक्स करनी है गार्डन सॉइल में। ठीक है, इससे पानी जमा नहीं होता रेतीली मिट्टी में और पानी जल्दी से। और जो नीचे अगर आप जो है ना डंडियाँ या फिर बड़े पत्थर रख देंगे जब आप पोट को भरेंगे पहले, तो इससे ये होगा कि होल नीचे से बंद नहीं होगा हमेशा के लिए। और जल्द ही जो है ना इसकी रूट की वजह से भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, उसमें रूट रोट नहीं होगा। असल में सर्दियों में जो है ना सबसे ज़्यादा रूट रोट या फ्लावर प्लांट में अक्सर रूट रोट हो जाता है, ठीक है। और रूट रोट होने की सबसे बड़ी वजह होती है पानी की ज़्यादती। तो इसलिए पानी की ज़्यादती आपने नहीं होने देनी किसी भी फ्लावर प्लांट में और किसी भी मौसम में। हाँ, गर्मियों के मौसम में भी अपना ख़्याल रखना है भई। गर्मियों के मौसम में तो फ्लावर प्लांट को गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा। अगर ज़्यादा गर्मी लग जाती है तब भी पौधे ख़राब होते हैं। अगर आपके घर के करीब भी कोई हफ्ता बाज़ार या मंगल बाज़ार लगता है तो आप वहाँ जाकर इस तरीके के फ्लावर प्लांट ख़रीद सकते हैं। अक्सर देखा है मैंने कि जो है नर्सरी वाले वहाँ पर जो है ना स्टॉल भी लगाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। हमें जो है ना पौधे बाय करने चाहिए और हमें इस चीज़ को प्रमोट भी करना चाहिए कि पौधे लोग ख़रीदें। आपको भी पौधे ख़रीद कर अपने घर पर लेकर आने चाहिए ताकि आपके घर की फ़िज़ा ऑक्सीजन से मुअत्तर हो सके। और ऑक्सीजन फ़िज़ा में ज़्यादा होती है तो इंसान की सेहत पर सबसे ज़्यादा अच्छे असरात होते हैं। और आप इस तरीके से दुनिया को भी बचा सकते हैं, क्योंकि जितनी आलूदगी है इस दुनिया में, तो आपको पौधे लगाकर इन्हें ख़त्म करना होगा। आज मैं आपको बताऊँगी जब मैंने नई-नई गार्डनिंग शुरू की थी तो मैंने क्या-क्या गलतियाँ की थी और आपको वो नहीं करनी। आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो गलतियाँ करें और फिर ही आपको गार्डनिंग करना आए, क्योंकि अक्सर हम दूसरों की गलतियों से ही सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है खुद भी गलतियाँ करना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब मैं कोई नर्सरी से पौधा ख़रीद कर लेकर आती तो इसे रिपोर्ट करती तो वो मर जाता, या फिर जो है ना मैं इसे कुछ दिन रखती तो उसके बाद वो सूख जाता था। यही कुछ मैं करती-करती मैंने बहुत सारे जो है ना पौधे ज़ाया कर दिए, लॉस कर दिया मैंने। सबसे पहले तो जब आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको बाहर से कोई भी प्लांट खरीद कर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। आपने टमाटर और मिर्ची के बीजों से ही जो है ना शुरुआत करनी है। और आपने वो पौधे ख़रीदने हैं सिर्फ गार्डन से जो कि कटिंग से आसानी के साथ लग जाते हैं, या मूस रोज़ या पोर्टुलाका प्लांट जिसे फूल दुपेरी के पौधे कहते हैं। आप इन फूल वाले पौधों से शुरुआत कीजिएगा, ज़्यादा महंगे पौधे आपने नहीं खरीदने। मैंने गलती की थी कि मैंने महंगे-महंगे फ्लावर प्लांट खरीद लिए थे और महंगे-महंगे फूल वाली बेलें खरीद लेती थी, और मेरे पास जो है ना जगह भी नहीं थी उस वक़्त, मेरा गार्डन नहीं था। तो जो है ना मैं गमलों में ही लगाती थी और गमलों में मैं गलतियाँ करती थी। पहली गलती जो मैंने की थी वो रात की रानी को जो फ्लावरिंग प्लांट है उसे रिपोर्ट करते वक़्त की थी कि उसके जड़ों से मिट्टी अलग कर ली थी थोड़ी-सी ज़्यादा, ठीक है? उसकी जड़ें बहुत नाज़ुक होती हैं, उन्हें पूरी जड़ों के साथ ही आपने ना लगाना है, सही, दूसरे पॉट में।
क्योंकि ये पौधे अक्सर मर जाते हैं, ठीक है। जड़ों को हवा नहीं लगने देनी, ये गलती की थी। और दूसरी गलती की थी, मैंने खारा पानी दिया था पौधों को, वो भी मेरी गलती थी, उसमें पत्ते जड़ गए थे पौधों के, वो भी हुआ था मेरे साथ। और जो है ना दूसरी बड़ी गलती मैंने की थी, पौधों को शिफ्ट करते वक्त, बड़े पौधे थे जो, उन्हें मैंने दूसरे रिपोर्ट करते वक्त या शिफ्ट किया था एक से दूसरी जगह पर, शिफ्ट करते वक्त मैंने उन्हें मार दिया था। ये गलतियाँ मैंने की थी। और दूसरी ये गलती की थी कि जिस पौधे के बारे में मुझे पता नहीं होता था, तो जो है ना फिर मैं उसे अपने हिसाब से ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी देती थी, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि फ्लावर प्लांट को, इन जैसे पौधों को जो है ना धूप में रखना पड़ता है और इन्हें ना ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता। फ्लावर प्लांट ज़्यादा पानी की वजह से मरते हैं। गुलाब के फूल के पौधे लेके आई थी, इन्हें मैंने फुल धूप में रखा था, तो जो है ना वो मर गए थे। सुबह की धूप उसे लगानी चाहिए सिर्फ, और खुश्क और हवादार जगह पर रखना चाहिए। फूल वाले पौधों को पानी कम देना चाहिए, और जो है ना बड़े पौधों को ज़्यादा खाद देनी चाहिए, छोटे पौधों को कम खाद देनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।